जय बजरंगबली। जय श्री हनुमान जी की। भक्तों, हनुमान जी की जो हनुमान चालीसा है उसके बारे में आज थोड़ा सा जानते हैं। और हनुमान चालीसा को गोस्वामी तुलसीदास जी ने रचा। महाकवि महात्मा गोस्वामी तुलसीदास जी ने तमाम ग्रंथों की रचना की है। उसमें से रामचरितमानस जो सर्वश्रेष्ठ घरों घरों में पूजा जाता है और हनुमान चालीसा का पाठ किया। तो आज हम यह चर्चा करते हैं कि हनुमान चालीसा की रचना कब और कैसे हुई। आपसे निवेदन है कि इसे जरूर इस वीडियो को पूरा सुनिएगा, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। हनुमान चालीसा की रचना 16वीं सदी में गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रची गई। यह एक घटनाक्रम के अनुसार हुआ है। एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी कहीं जा रहे थे। साथ जाते जाते उन्होंने देखा एक आदमी का एक शव यात्रा जा रही थी और उसी शव यात्रा के दौरान वो भी जा रहे थे। तो जिसका पति का देहांत हुआ था उसकी पत्नी तुलसीदास जी के पैर पर उसी समय आकर के पड़ गई, उन्हें प्रणाम किया। तुलसीदास के मुंह से निकल गया सौभाग्यवती हो जाओ। इतने में लोगों ने कहा कि महाराज ये कैसे हो सकता है, इसका पति तो अभी जा रहा है, इसकी शव यात्रा निकल रही है। गोस्वामी तुलसीदास जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसे निकल गया, लेकिन उन्होंने कहा ठीक है, शव यात्रा को रोक दो और वो जब तक मैं न आऊं, जब तक मैं न कहूं, तब तक ये यात्रा उठनी नहीं चाहिए। कुछ देर के बाद तुलसीदास जी कहीं पे जाकर के ध्यान मग्न हुए और कुछ क्षण के बाद, लगभग आधे घंटे के बाद वह व्यक्ति जीवित हो उठा और उसके बाद सभी लोग तुलसीदास के चरणों में पड़े। इस बात को देख करके उस समय अकबर का साम्राज्य था और जब तुलसीदास जी की सारी यह बातें, उनका जो महिमा है, जो उनके प्रभाव है, उसको देख करके अकबर के पास यह सूचना गई। अकबर इसको नहीं मानता था, लेकिन बहुत लोगों के द्वारा चर्चित होने पर उन्होंने तुलसीदास जी को बुलवाया और तुलसीदास जी से कहा कि उनका वहां भी कोई ऐसी चमत्कार करने की बात कही, किसी को जिलाने की बात कही। तुलसीदास जी ने इस चीज को नकार दिया। तब तुलसीदास को उसने फतेहपुर सीकरी की अपने जेल में कैद कर दिया। उन्हें बड़ी तरह से प्रताड़ित किया और तुलसीदास जी बिल्कुल परेशान हो गए। उसके बाद तुलसीदास जी ने उसी जेल में से हनुमान चालीसा की रचना किया। हनुमान चालीसा की रचना के दौरान ही जब हनुमान चालीसा की रचना पूरी हुई, तमाम बंदरों का आतंक फैल गया। उस जेल को घेर लिया बंदरों ने, बड़ा उत्पात किया, तोड़ फाड़ किया। उसकी राजधानी पर जाकर के बंदरों ने अनेकों अत्याचार किया। वह बहुत प्रकार से बंदरों को मारना चाहा, लेकिन उसकी एक न चली। अंत में किसी ने, उनके मंत्रीगणों ने यह सुझाव दिया कि महाराज क्षमा करिएगा, और आप ये सब तुलसीदास जी के कारण ही हो रहा है, इसलिए आप तुलसीदास जी को छोड़ दीजिए। तो उन्होंने तुलसीदास जी से क्षमा मांगा
और उन्हें माफ किया, उन्हें छोड़ दिया। इसके बाद सारे बंदर वहां से चले गए। तो इस प्रकार से हनुमान चालीसा की रचना हुई। हनुमान चालीसा में चूंकि चालीसा नाम रखा गया है, तो हनुमान चालीसा में 40 चौपाइयां हैं, अंत में एक दोहा है। हनुमान चालीसा में 11 बार राम का नाम लिया गया है। 108 बार हनुमान के अनेक रूपों को लेकर के 108 बार हनुमान जी का नाम लिया गया है। उसमें 418 शब्द हैं और 1041 अक्षर हैं। तो इस तरह से हनुमान चालीसा की रचना हुई। हनुमान चालीसा का पाठ करना बहुत ही श्रेयस्कर है। हनुमान जी संकट मोचक है और हनुमान चालीसा का पाठ बहुत ही श्रेयस्कर है। बोलिए जय बजरंग बली की जय।